Hello everyone, welcome to ASR NCRT Decoder. So today we are going to discuss the topic is abiotic factors, okay, and how we people respond upon it. तो एबायोटिक फैक्टर पे हम लोगों का क्या रिस्पॉन्स होता है, ये हम लोग चैप्टर 13 पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर का कर रहे हैं 12th क्लास के लिए। तो जैसे आप पहले वीडियोस में देख चुके हो कि लाइट का क्या ही इफ़ेक्ट होता है एंड सॉइल का क्या इफ़ेक्ट होता है, फिर आप पे टेम्परेचर का क्या असर होता है। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि उन सारे फैक्टर्स पे हमारा रिस्पॉन्स कैसा रहता है ना। तो हमारा रिस्पॉन्स कैसा रहता है मतलब क्या ही हुआ, हम जो टेम्परेचर पे किस तरह से हम सस्टेन करते हैं। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो हम कैसे ज़िंदा रह गए, टेम्परेचर बहुत कम है तो फिर हम कैसे ज़िंदा रहते हैं, या फिर और भी ऑर्गेनिज्म कैसे रहते हैं। तो ये हमारा तरीका हुआ, फैक्टर हुआ, वो सॉरी हमारा जो वो फैक्टर से डील करने का तरीका हुआ है ना। तो हम लोग वो जानने देखेंगे। आप देख रहे होंगे जैसे आपको एनसीईआरटी में पता लग रहा होगा कि 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक होते हैं रेगुलेटर, एक होता है कॉन्फॉर्मर और एक होता है पार्शियल रेगुलेटर। रेगुलेटर ऐसे ही समझ में आ रहा होगा, वो सारे जो रेगुलेट कर पाते हैं खुद को, फैक्टर्स के साथ ईजिली कोप अप कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। कॉन्फॉर्मर्स नहीं कर सकते। पार्शियल रेगुलेटर्स मीन्स वो जो थोड़े देर के लिए उनको प्रॉब्लम आती है, बाकी दिन वो सस्टेन करके रहते हैं। तो हम लोग देखेंगे इसमें कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है हम लोग मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, अब आप क्या करोगे, बॉडी स्वेट करने लग जाएगी। तो स्वेटिंग तो वो एक जनरल तरीका है, वो हर इंसान जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, गर्मी लगती है पसीना आता है। इसके पीछे तो टेक्निक है ना, आपको पसीने आ रहे हैं, आपका पसीना इवोपोरेट कर रहा है और वो आपकी बॉडी को कूल डाउन कर रहा है। जब आपका बॉडी कूल डाउन हुए जा रहा है तब क्या इशू है, जब आपका बॉडी कूल डाउन हो रहा है तो आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन हो रहा है। कहने का मतलब है आपका बॉडी का टेम्परेचर राइज अप था तो आपकी बॉडी स्वेट करने लग गई, कूल हो गया आपका बॉडी एंड नाउ यू आर ऑन द इक्विलिब्रियम। वैसे ही हम लोग सर्दी में क्या करते हैं, बहुत तेज़ सर्दी लग रही होती है तो उस समय हमारी बॉडी जो है वो शिवर करने लगती है, कांपने लगती है। तो कांपने से क्या होता है, हमारी जब बॉडी कांप रही है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सरसाइज, तो हीट जनरेट होता है। एंड ड्यू टू हीट हमारा जब बॉडी टेम्परेचर डाउन रहता है तो हीट की वजह से जो हमारा हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, स्वेटिंग सॉरी हम लोग जो स्विमिंग करते हैं तो उससे हमारा जो टेम्परेचर है वो राइज अप हो गया एंड फिर हम लोग सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन अगर वही बात की जाए जो और ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे एम्फीबियंस, या फिर बोला जाए कि एम्फीबियंस के साथ साथ आप बोल सकते हो रेप्टाइल्स, या फिर कुछ एक्वाटिक एनिमल्स, इनवर्टिब्रेट्स, उनका क्या, उनके बॉडी में भी तो कुछ ना कुछ टेक्निक होता होगा। एक्चुअली वो सारे कोल्ड ब्लडेड हैं। अब बात आई, कोल्ड ब्लडेड मतलब खून ठंडा, वार्म ब्लडेड मतलब खून गर्म नहीं। वार्म ब्लडेड मतलब कि हम ह्यूमन बींग्स और कुछ कुछ एनिमल्स वो अपने खून को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए केपेबल हैं, है ना। जबकि जो हमारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं वो ऐसा नहीं कर पाते। कोल्ड ब्लडेड एनिमल का जो बॉडी टेम्परेचर है वो जैसे ही इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अप होगा उनकी भी बॉडी टेम्परेचर राइज करेगी, जैसे ही टेम्परेचर डाउन होगा उनकी बॉडी टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगी। तो हम ह्यूमन बींग्स और कुछ वैसे एनिमल्स हम लोग कहलाएंगे रेगुलेटर, क्योंकि हमने अपनी बॉडी को रेगुलेट कर लिया है उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए। आप देखे होंगे, अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोग पोलर रीजन में छोटे छोटे एनिमल्स को देखे हो, होते ही नहीं हैं। अब बात क्या है, पोलर रीजन में छोटे एनिमल्स रहेंगे तो उनकी वॉल्यूम के कंपैरेटिव उनका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है। ज़्यादा सरफेस एरिया, ज़्यादा हीट लॉस, तो गर्म ठंडी के समय में उनका बहुत ज़्यादा बॉडी हीट जो है वो लॉस हो जाएगा और वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए ठंडे एरिया में जो है वो आपको बड़े एनिमल्स मिलते हैं और उनके जो एक्सट्रीमिटीज़ होते हैं, कान होते हैं, वो काफ़ी छोटे हैं। दैट इज़ एलियंस रूल। तो ये तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो क्या बोला गया कि वो जो हम ऑर्गेनिजम्स हैं वो कोप अप कर सकते हैं, बट कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनका जैसे बॉडी टेम्परेचर डाउन होने लग जाता है, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर डाउन होने लगता है, तो वो तो मर ही जाएंगे, उनका एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा। तो उसके लिए उनको कुछ ना कुछ तरीका अपनाना है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। तो वो 2 तरह का तरीका ले सकते हैं, इधर दे कैन माइग्रेट और दे कैन स्टॉप देयर बॉडी मेटाबॉलिज्म। अब बात है कि माइग्रेट मतलब अच्छे खासे इन्वायरमेंट में एनिमल रह रहा है,
अचानक से सर्दी बहुत बढ़ गई, वो इन्वायरमेंट या वो जो सर्दी है वो नहीं टॉलरेट कर पाएगा, तो उसको क्या करना होगा, एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करना होगा। ऐसे एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं पार्शियल रेगुलेटर, मतलब अपने आप को थोड़े समय के लिए तो रेगुलेट कर सकते हैं और थोड़े समय के लिए उनको स्केप करना होता है, उस जगह से हट जाना होता है ना। तो जैसे आप देखे होंगे आपके जो माइग्रेटर्स होते हैं, बटरफ्लाई आपके माइग्रेटर्स हैं, राजस्थान में क्रेन बर्ड्स जो आती हैं, दैट इज़ अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इट। तो कुछ कुछ ऐसे हैं एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स जिनको माइग्रेट करना पड़ता है एक जगह से दूसरे जगह के लिए। माइग्रेशन बहुत सारे रीज़न पे होते हैं, ठीक है, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर। माइग्रेट कर गए, दैट इज़ पार्शियल रेगुलेटर। बट व्हाट अबाउट दोज ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे हैं, जो इनवर्टिब्रेट हैं, जिनका बॉडी जो है वो बहुत छोटा है अभी, तो उनको उतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा सर्दी लग रही है तो वो क्या करेंगे, वो अपने आप को या तो हाइबरनेट कर लेंगे, एस्टिवेट कर लेंगे, और जो कुछ एक्वाटिक एनिमल्स हैं, स्मॉल जो जू प्लांक्टन्स हो गए या फिर और कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हो गए, वो डायापॉज कर जाएंगे। मतलब उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ को थोड़ा कम कर लिया है, अपनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, बचा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए आप उसको स्लीप बोल सकते हो, कि वो स्लीप ले लेते हैं, समर स्लीप एंड विंटर स्लीप, जिसमें कि वो पूरी तरह से उस एनवायरनमेंट से कट हो गए हैं, है ना। आप मेढक को देखो या सांप को देखो, तो आपको पता होगा जब भी आप गर्मी के समय, बहुत तेज़ गर्मी में या बहुत तेज़ सर्दी में आप जब सांप को देखते हो तो वो थोड़े सुस्त से नज़र आते हैं, वो अपने आप को कहीं अंधेरे में छुपा के बैठे रहते हैं। तो दे आर इन द डिफरेंट पोजीशन, वो अपने आप को इस ठंडी इन्वायरमेंट से, गर्म इन्वायरमेंट से अलग करके रख रहे हैं, है ना। लेकिन वही जब आप बरसात में देखो, दे आर वेरी एक्टिव, ठीक है। तो व्हाट इज़ इट कि हम लोग जो हैं एबायोटिक फैक्टर्स पे किस तरह से रिएक्ट करेंगे। हम में से कुछ रेगुलेटर्स होते हैं, कुछ कन्फर्मर्स होते हैं, कुछ पार्शियल कन्फर्मर्स होते हैं। तो आप ग्राफ में देखोगे जो रेगुलेटर है उसकी जो लाइन है वो डायरेक्ट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। कहने का मतलब है टेम्परेचर बढ़े टेम्परेचर घटे डजेंट मैटर, वो सर्वाइव करेंगे, उनका पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ करता जाएगा, है ना। लेकिन अगर बात की जाए हमारे पार्शियल रेगुलेटर्स की, तो पार्शियल रेगुलेटर एक फिक्स टेम्परेचर तक तो आराम से सर्वाइव कर पाएंगे, लेकिन फिर वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाते, या तो उनको उस एरिया को छोड़ के जाना पड़ता है, तो दैट इज़ अ प्लेन लाइन, ओके। अगेन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्फॉर्मर, तो कॉन्फॉर्मर्स जो होते हैं एक फिक्स पॉइंट होता है, एक फिक्स टेम्परेचर होता है जिस पे वो सर्वाइव करेंगे। उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो गया या फिर कम, तो वो डीप स्लीप में चले जाते हैं, ओके। थैंक यू।